चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की पहली और बड़ी खबर के साथ, जो कि रायपुर से निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें, कोल लेवी मामले से जुड़ी बड़ी खबर। पूछताछ के लिए ईडी को कोर्ट से मिली अनुमति। जेल में बंद आरोपियों से पूछताछ में मिली अनुमति। आपको बता दें, अब जेल में बंद 10 आरोपियों से होगी पूछताछ। ईडी में 540 करोड़ के घोटाले का है जिक्र। आपको बता दें, अब तक 221 करोड़ की राशि का हिसाब नहीं मिला। कोल लेवी केस में आईएएस समीर बसनोई, रानू साहू पूर्व उप सचिव, सौम्या चौरसिया कारोबारी, सूर्यकांत तिवारी, लक्ष्मीकांत तिवारी, शिवशंकर नाग, संदीप कुमार नायक, सुनील अग्रवाल, दीपेश टांग और जेल में बंद निखिल अग्रवाल से होगी पूछताछ। तो ईडी ने 540 करोड़ के घोटाले का यहां पर जिक्र किया है। अब तक 221 करोड़ की राशि का हिसाब यहां पर आपको बता दें, कोल लेवी मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर है, जहां पूछताछ के लिए ईडी को कोर्ट से अनुमति मिल गई है। जेल में बंद आरोपियों से पूछताछ की अनुमति यहां पर मिली है। अब जेल में बंद 10 आरोपियों से यहां पर पूछताछ होगी। ईडी ने 540 करोड़ के घोटाले का जिक्र किया है। तो आपको एक बार फिर से बता दें, कोल लेवी मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। पूछताछ के लिए ईडी को कोर्ट से अनुमति मिल गई है। जेल में बंद आरोपियों से पूछताछ की यहां पर अनुमति मिली है। अब जेल में बंद 10 आरोपियों से यहां पर पूछताछ होगी। तो ईडी ने 540 करोड़ के घोटाले का यहां पर जिक्र किया है। आपको बता दें, अब तक 221 करोड़ की राशि का हिसाब नहीं मिला है। कोल लेवी मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तो आपको बता दें, ईडी ने 540 करोड़ के घोटाले का यहां पर जिक्र किया है, जिसमें अब तक 221 करोड़ की राशि का हिसाब नहीं मिला है। कोल लेवी मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पूछताछ के लिए ईडी को कोर्ट से अनुमति मिली है। जेल में बंद आरोपियों से पूछताछ की अनुमति यहां पर मिली है। अब जेल में बंद 10 आरोपियों से यहां पर पूछताछ होगी। ईडी ने 540 करोड़ के घोटाले का इसमें जिक्र किया है, जिसमें अब तक सिर्फ 221 करोड़ की राशि का ही हिसाब नहीं मिल पाया है। कोल लेवी मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मनोज नायक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी मनोज, आपसे जानना चाहेंगे कि कोल लेवी मामले में एक यहाँ पर बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है, जहां ईडी अब पूछताछ करेगी जेल में बंद 10 आरोपियों से। क्या कुछ जानकारी इसे लेकर? जी, निश्चित रूप से ईडी के लिए यह एक बड़ी कामयाबी और है। कल जो है विशेष कोर्ट ने जो है ईडी के वकील की ओर से जो आवेदन लगाया गया था, उस पर यह अनुमति दे दी है कि कोल लेवी केस में जो है बंद सभी आरोपी, करीब 10 आरोपी अभी जेल में बंद है, जिसमें आईएएस समीर बिश्नोई, रानू साहू और पूर्व उप सचिव सौम्या चौरसिया के अलावा जो है कारोबारी सूर्यकांत तिवारी, लक्ष्मीकांत तिवारी और माइनिंग इंस्पेक्टर संदीप नायक, सुनील इंद्रमणि अग्रवाल और दीपेश टांग के साथ निखिल चंद्राकर, इन सभी से पूछताछ के लिए अभियोजन पक्ष की ओर से अनुमति मांगी गई थी। अभियोजन पक्ष ने यह बताया है कि करीब 520 करोड़ का पूरा यह घोटाला था, जिसमें 221 करोड़ के जो है हिसाब अब तक के नहीं मिले और इस मामले में पूछताछ आगे की जानी है। इसके बाद जो कोर्ट ने जो है अभियोजन पक्ष को 10 से लेकर 15 जनवरी तक की पूछताछ की अनुमति दी है और इसके बाद जो अब ईडी के अधिकारी जो है जेल के अंदर जाएंगे और जेल में जो सभी 10 आरोपी बंद है उनसे पूछताछ करेंगे, ताकि सारी कड़ियों को जोड़ा जा सके और जो नए चेहरे हैं जो कि पर्दे के पीछे जिन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग, मनी ट्रेल किया है, उन सभी के नाम भी इसके बाद सामने आ सकते हैं। जी मनोज, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सौरभ पांडे जी, अधिवक्ता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी सौरभ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है NH 24/7 पर।
नमस्कार, बताइए। जी सौरभ जी, आपसे जानना चाहेंगे कि अब यहाँ पर कोल लेवी मामले से जुड़ी एक बड़ी खबर है। अब ईडी को 10 आरोपी जो कि जेल में बंद है उनसे पूछताछ के लिए अनुमति मिल गई है, तो आप इस पे आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगी। देखिए, कोल लेवी स्कैम का इन्वेस्टिगेशन जो चल रहा था, उसमें जो प्रोजेक्टेड प्रोसीड्स ऑफ क्राइम था, हमारे प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट में जो हमने दिखाया था, वो था 540 करोड़ का। और अभी तक जो हम लोगों ने प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट पेश की, फर्स्ट सप्लीमेंट्री पेश किया, सेकंड सप्लीमेंट्री पेश किया, काफी लोगों की अरेस्ट भी हुई है अलग अलग समय के दौरान, जैसे इन्वेस्टिगेशन प्रोसीड करता गया। तो अभी जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम जो है, प्रोजेक्टेड में से केवल 221 करोड़ का ही पता लगा है। जी। और जो बचा हुआ जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, उसको गैदर करना, उसको सर्टेन करने के लिए हमें फिर से 10 लोगों के से पूछताछ की आवश्यकता थी। सेक्शन 50 के स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने की आवश्यकता थी। तो उसके संदर्भ में हमने कल माननीय स्पेशल कोर्ट रायपुर के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया था कि हमें अनुमति प्रदान की जावे। हमारे तर्कों को सुनने के बाद समाधान होने पर माननीय स्पेशल कोर्ट ने हमें परमिशन ग्रांट करी है 10 जनवरी से लेकर 15 जनवरी के बीच में सेक्शन 50 स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए, जो 10 लोग जेल में निरुद्ध हैं उनके विरुद्ध। जी जी सौरभ जी, आपसे जानना चाहूंगी कि किस तरीके से यहाँ पर ईडी इनसे पूछताछ करेगी और क्या लगता है कि इस पूछताछ के बाद कोई हल निकल कर यहाँ पर सामने आएगा आरोपियों से पूछताछ के बाद? देखिए, ये जो पूछताछ है, यानी सेक्शन 50 की जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने की जो प्रक्रिया है, वो इसलिए की जा रही है क्योंकि लास्ट टाइम जब स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड हुए थे और अरेस्ट हुई थी, तो उसमें 17 करोड़ और 51 करोड़ के फर्दर प्रोसीड्स ऑफ क्राइम को गैदर किया गया था। अब चूंकि कुछ और एविडेंसेस पास में आए हैं, कुछ और लोगों के जो है कथन दर्ज हुए हैं, और जो लोग जेल में निरुद्ध हैं उनसे संबंधित कुछ ना कुछ चीजें हैं, इस वजह से उन लोगों को कन्फ्रंट भी कराना है और कुछ जानकारियां और भी गैदर करनी है। इसलिए ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने की आवश्यकता आन पड़ी है, ताकि हम अपना इन्वेस्टिगेशन को क्लोज कर सकें। जी, क्या लगता है सौरभ जी, इस पूछताछ के बाद क्या और भी आरोपियों के नाम सामने आ सकते हैं? क्या और भी लोग इसमें शामिल हो सकते हैं? ऐसी कुछ चीजें भी निकलकर सामने आ सकती हैं? इन्वेस्टिगेशन के दौरान जैसे जैसे एविडेंसेस किसी के अगेंस्ट मिलते जाते हैं, तो हम लोग सेक्शन 50 का समन्स उनको जारी करके उनसे पूछताछ करते हैं कि भाई देखिए, अमुक व्यक्ति के द्वारा आपके संदर्भ में ये कहा गया है, या आपके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में हमें ये ट्रांजैक्शन जो ऐसा लग रहा है कि वैलिड सोर्सेज से नहीं है, तो हम पूछताछ करते हैं उनसे। और अगर कोई हमारा समाधान पूर्वक उत्तर दे देता है या समाधान पूर्वक अपने दस्तावेज हमें प्रस्तुत कर देता है, तो इन्वेस्टिगेशन उस एंगल में ना जाके दूसरे एंगल में जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में जब 221 करोड़ का ही प्रोसीड्स ऑफ क्राइम गैदर हो पाया है 540 प्रोजेक्टेड में, तो इन्वेस्टिगेशन तो भी चलेगा और लोगों का समन्स जारी किया जाना मेरे हिसाब से जारी रहेगा। जी सौरभ जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।